हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, बिग बॉस अनबायस्ड रिव्यू में आप सबका स्वागत है। कल के बिग बॉस के शो में काफ़ी कुछ नज़र आया और काफ़ी हंगामा था, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा हंसी नील को देखकर आई। नील एक तो पहले दूसरे के फटे में पड़े और उस फटे में वो बंदा बस ऐसे आगे आ रहा है। कोई भी बंदा गुस्से में एग्रेशन में होगा आगे आएगा। उसने शायद नील को बात करते करते टच कर दिया होगा। भैया नील का गुस्सा क्यों फूटा, क्या उसके अंदर वो जमा करते जा रहा था विकी के ख़िलाफ़, जो कल बिना वजह कैसे फूटा हमें भी समझ में नहीं आया। लेकिन नील को देखकर बड़ा मज़ा आ रहा था। वो जो कर रहा था उसे देखकर हंसे या सीरियसली ले, ये समझ में ही नहीं आ रहा था। लेकिन कल की अगर बात करें तो घर में काफ़ी कुछ हुआ। जैसे मनारा और सोनिया का झगड़ा हुआ। खानज़ादी ने जो परसों हंगामा क्रिएट किया हुआ था उसके वजह से कल वो हंगामा कंटिन्यू रहा। पहले हमें शो की शुरुआत में सोनिया बंसल और मनारा लड़ते हुए नज़र आए। मनारा ने काफ़ी कुछ कहा, सोनिया बंसल ने टिप्पणी दे दी कि बिग बॉस कैसे कैसे लोगों को ले आते हैं। उस वजह से मनारा को लगा कि मेरे सिलेक्शन पे सवाल उठा रही है। वो चीज़ मनारा को काफ़ी हर्ट हुई। उसने करारा जवाब सोनिया बंसल को दिया, लेकिन वो इमोशनल होते हुए भी नज़र आई। और जब जब मनारा मुश्किल में होती है, दुविधा में होती है, तो हमें न्यू बेस्ट फ्रेंड्स इन द टाउन मुनावर और मनारा फिर एक साथ एक कोने में नज़र आते हैं, अकेले में बात करते हुए नज़र आते हैं। मुनावर हमेशा मनारा को एक नया एंगल समझाते हैं। कल के एपिसोड में जब मनारा ने मुनावर को कहा था कि तुम विकी की साइड क्यों ले रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, मुझे नहीं अच्छा लग रहा, तुम्हें पता नहीं है विकी कैसा है, तब भी मुनावर ने मनारा को समझाया कि ज़रूरी नहीं है कि जस्ट बिकॉज मैं उससे अच्छे से बात कर रहा हूँ मतलब वो मुझे पसंद है या मैं उसके साइड हूँ। कभी कभी जब हम साथ में रहते हैं तो ना चाहते हुए भी लोगों के साथ जेलअप करना पड़ता है। मैं बस वो एक फॉर्मल कॉर्डियल और कैजुअल रिलेशन रख रहा हो, तो तुम इतना मत सोचो। तो ये बेस्ट फ्रेंड्स इन टाउन कोई भी मुद्दा हो, अकेले में एक दूसरों की परेशानियों को हल करते हुए नज़र आते हैं। साथ ही साथ कल फिर से खानज़ादी ने कल के दिन में एक नया मुद्दा छेड़ा। अभिषेक तो बेचारा सोने जा रहा था, उसने जो तिल्ली लगाई अभिषेक के साथ कन्फ्रंटेशन के चक्कर में, वो तिल्ली इतनी बढ़ गई उसमें फिर अंकिता भी घुस गई, क्योंकि अंकिता को लगता है अभिषेक मेरा फ्रेंड है, मुझे उसको डिफेंड करना चाहिए। ईशा मालविया तो सबसे फ़नी लग रही थी, क्योंकि वो बार बार अंकिता की तरफ देख रही थी। अंकिता लड़ रही थी तो फिर बीच में ईशा को भी जोश आया, पलंग पे चढ़ के पता नहीं उसने क्या किया, और उसके बाद फिर वो फुस हो गई, कहीं दिखाई नहीं दी। और ये झगड़ा अभिषेक से हटकर खानज़ादी और अंकिता का हो गया, क्योंकि खानज़ादी ने टीवी सीरियल वाले ड्रामा करते हैं ऐसा कुछ कमेंट पास किया। उस वजह से अंकिता काफ़ी भड़क गई। उसके बाद अंकिता ने कहा कि हाँ हम टीवी वाले हैं और तुम भी टीवी पर हो और तुम भी हमारी वजह से दिख रहे हो। अंकिता के भले ही शब्द गलत थे, लेकिन उसका इंटेंशन गलत नहीं था। इसका फ़ायदा खानज़ादी ने उठाया। खानज़ादी ने यूके राइडर 07 अचानक भयानक अरुण महाशेट्टी और तहलका भाई को भड़काया कि वो तो तुम्हें कुछ समझती नहीं है, वो तो ये कह रही है कि तुम लोग हमारी वजह से दिख रहे हो, हम टीवी वाले हैं। इस वजह से घर में काफ़ी कुछ बहस हुई। इस बहस के चलते विकी अंकिता काफ़ी भड़के हुए नज़र आए। वो घर वालों को समझाने की कोशिश कर रहे थे, कोई उनकी बात नहीं समझ रहा था। फिर हमारे द फनी एंग्री यंग मैन नील झगड़े में कूदे, और उसके बाद तो आपने नील का जोश देखा ही, कितना मज़ेदार था। उसके तुरंत बाद जब वो अचानक भयानक तहलका भाई और यूके राइडर 07 के साथ रूम में बैठे थे तो उनके आंसू भी छलक गए। तो नील बिग बॉस की क्लास का ऐसा असर निकलेगा हमने सोचा नहीं था, लेकिन आप काफ़ी फ़नी लग रहे थे। आज वीकेंड का वार नज़र आएगा, तो वीकेंड के वार में सलमान जी की टिप्पणी जानना बहुत ही दिलचस्प होगा, क्योंकि इस हफ्ते घर में काफ़ी कुछ हुआ है। लेकिन हमें इंतज़ार है बिग बॉस टास्क का। प्लीज़ टास्क करवाइए, क्योंकि शो बहुत ही बोरिंग जा रहा है, सिर्फ भीड़ नज़र आ रही है। या तो आप एविक्शन एलिमिनेशन कीजिए, क्योंकि इस हफ्ते भी नो एलिमिनेशन है, तो फिर से वही 17 लोग, वही भीड़, कुछ कोई किसी को रजिस्टर ढंग से नहीं कर पा रहा है। तो बिग बॉस प्लीज़ टास्क करवाइए, एलिमिनेशन कीजिए और आप अपने शो को सीरियसली लीजिए। हमें लगता है इस बार आप भी एकदम कैजुअल मूड में हैं।
तो यही था आज का मेरा रिव्यू। अगर आपको आज का मेरा रिव्यू पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।